अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। एक खबर तो ये आपने सबने सुन ली कि परवेज़ इलाही को इमरान खान साहब ने सदर बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसके हवाले से कुछ मेरा तज्ज़िया है, वो मैं आखिर पे आपके सामने रखूँगा। परवेज़ इलाही साहब की तो मौजें हो गई हैं, उनके वारे न्यारे हो गए। लेकिन ये फैसला इमरान खान को भारी भी पड़ सकता है। इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो है वो इस वक्त भी बज़िद हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी तसलसल को काट दिया जाए, रोक दिया जाए इस सब प्रोसेस को, इलेक्शन अभी भी ना हो। एंकर इमरान रियाज खान साहब ने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट की थी कि कुछ लोगों को जान से भी मारने की धमकी दी है। तो मैं उस खबर के पीछे पड़ गया था, उसको कंफर्म करने के चक्कर में मैं लगा रहा। उस वो खबर तो कंफर्म नहीं हुई, लेकिन उससे वाबस्ता और बहुत सारी खबरें खुल के सामने आई हैं कि अंदर खाने इस वक्त चल क्या रहा है। एक ताज़ा तरीन सर्वे आया गैलप का, और उस गैलप के सर्वे ने इमरान खान को आसमान पे पहुंचा दिया है। बाकी सारे लीडर मिल के भी इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर पा रहे, और डबल फिगर्स आ रहे हैं इमरान खान के। और आप जब यही सवाल गैलप सर्वे का किसी एक्सपर्ट के साथ रखते हैं, किसी ऐसे बंदे के सामने रखते हैं जो अंदर से हालात को जानता है, जो उन तमाम प्रोसेस का हिस्सा होता है, तो वो यही बात कहता है कि यार आप लोग बेवकूफ़ हैं। जब इतने खौफनाक सर्वे आ रहे हैं, जब इमरान खान 61% के ऊपर खड़ा होता है, तो आप लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि क्या ये हुकूमत इमरान खान को इतनी आसानी से इलेक्शन दे देगी? जिस गैलप सर्वे के मुताबिक एक तरफ इमरान खान 61% पे हों, और दूसरी तरफ मरियम साहिबा, बिलावल, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उससे आधा जो है वो नीचे हों, तो आप बताएं कि क्या ये हुकूमत इमरान खान को इलेक्शन दे देगी? तो ये बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो मैंने पूछा जी कि अब आखिर क्या हो सकता है? क्या ऐसी ग्राउंड्स हो सकती हैं कि इमरान खान को जो है वो इलेक्शन ना दिए जाएं? अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? ये 10 दिन डिले कर सकते हैं, 20 दिन डिले कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनको तो इलेक्शन करवाने होंगे। तो भाई बात ये है, बताने वाले ये बता रहे हैं कि हुकूमत बिल्कुल आखिरी वक्त के ऊपर इलेक्शन डिले करेगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन अपनी फुर्तियाँ दिखाता रहेगा, और इलेक्शन कमीशन कहेगा जी कि हम आज इजलास कर रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, कल हम वो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या? जब इलेक्शन करीब आएंगे, इलेक्शन कमीशन कुछ पैसे डिमांड करेगा, और उस वक्त पैसे इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जब नफरी को डिमांड करेगा, फौज डिमांड करेगा, वो फौज नहीं दी जाएगी। फौज कहेगी जी कि हम ए पोलिटिकल हैं। इलेक्शन कमीशन फिर कहेगा जी कि मेरे पास तो अफराधी कुव्वत ही पूरी नहीं है, तो मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। तो यूं ये मामला एक तरह से फिर फंस जाएगा। अब ये डिज़ाइन तो तैयार है, ये डिज़ाइन तैयार इसलिए किए जा रहे हैं कि उनको पता है कि इमरान खान अगर हुकूमत में आ गया, इलेक्शन अगर हो गए, तो फिर ये 3/4 से हुकूमत में आएगा। ये अंदर खाने इस वक्त सूरत हाल है कि किसी न किसी तरह से इलेक्शंस को है जो है उसको डिले कर दिया जाए। अब इलेक्शन तो जो है वो डिले हो गए, ये एक इसके ऊपर तो काम हो रहा है, लेकिन अब इससे भी खौफनाक अमल ये है, कल तो हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान को एक रिलीफ मिल गया, लेकिन वो रिलीफ भी मशरूत है कि आप इमरान खान जो है वो अगली तारीख के ऊपर उन्होंने हर सूरत में सेशन कोर्ट के सामने पेश होना है, और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है। अब जो खतरनाक सिनेरियो है वो यहाँ से डेवलप होता है, जब इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, जब उनको एक मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इनका जो अब मंसूबा बनाया जा रहा है वो ये है कि कम से कम एक मुकदमे में इमरान खान एक दफ़ा गिरफ्तार हो जाएं। अगर वो एक दफ़ा गिरफ्तार हो जाएंगे और उसके बाद फिर वो बाहर नहीं आएंगे इतनी आसानी से, उनको फिर हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलेगा, उनको लाहौर हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलेगा, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाएगा, और इस दौरान ये इमरान खान की जो है वो कन्विक्शन करवा देंगे। ये भी एक मंसूबा इस वक्त बन रहा है। तो अब जो चीज़ें हैं वो इलेक्शन शेड्यूल की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का सबब बन रही है। हुकूमत को सबसे बड़ा खौफ ये कि इलेक्शन शेड्यूल जारी ना हो। इमरान खान इलेक्शन में अगर आ जाता है तो ये मकबूल आदमी है, ये तो हमारी तबाही निकाल देगा, और इमरान खान को का खौफ इनको ये कि इमरान खान इनसे इंतकाम लेगा। इसमें कोई हकीकत नहीं है, इमरान खान इंतकाम की भी बात नहीं कर रहे हैं, इमरान खान साफ और शफाफ इलेक्शन मांग रहे हैं। तो आज कुछ तहरीक इंसाफ अपने इस इलेक्शन कैंपेन को लेके लाहौर में निकल रही है, रैलियां निकाल रही है, और एक चीज़ मैं जो समझ रहा हूँ, जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरा तज्ज़िया है, वो ये है कि देखें, आप इमरान खान के खौफ से इलेक्शन नहीं करवाते, ठीक है, ये बात समझ आती है, लेकिन ये चीज़ याद रखें, आप एक जमहूरी तसलसल को, एक जमहूरी अमल को भी रोक रहे हैं, उसको रोकने की वजह बन रहे हैं जो जो लोग, जो जो कुव्वतें इस जमहूरी तसलसल को रोक रही हैं। ये चीज़ याद रखें, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, आवाम बहुत ज़्यादा अपसेट है, आवाम परेशान है। कल
जब आवाम का गुस्सा इस एहतजाज का हिस्सा बनेगा, इस एहतजाज के अंदर एक और चीज़ ऐड होगी, एग्रेशन, वायलेंस बढ़ेगा, तबाही आएगी। तो आप जो लोग भी ये फैसला करते हैं कि इलेक्शन डिले हों, जो लोग ये इन मनसूबों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो एक तो ना सिर्फ वो इमरान खान को के साथ खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के 22-25 करोड़ आवाम के साथ खेल रहे हैं, उनके जमहूरी हक के साथ खेल रहे हैं और उनके सब्र के साथ खेल रहे हैं। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए एक दफ़ा कि आखिर इमरान खान आपसे मांग ही क्या रहा है, वो इलेक्शन मांग रहा है, लेकिन उसकी मकबूलियत, आपको उसकी मकबूलियत से खौफ है। अब मैं आपको बताता हूँ, खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को बना दिया पार्टी के सदर। ये एक बहुत बड़ा अपसेट है मेरे हिसाब से। ये अपसेट कैसे है? एक चीज़ याद रखें कि जो परवेज़ इलाही साहब है वो एक रवायती सियासतदान है। जितने भी पाकिस्तान के अंदर रवायती सियासतदान है, रवायती सियासतदान होने से क्या मुराद है कि हर वो लोग जो बड़े जो स्वट एनालिसिस करते हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं, वीकनेसेस को देखते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी रवायती सियासतदान हैं इनका कोई ना कोई लिंक इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा रहा है। तो जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने तो इमरान खान के साथ जाने का मशवरा भी बकौल उनके जनरल बाजवा की कॉल के ऊपर किया था, और ख़ुद आसिफ जरदारी इस चीज़ की गवाही दे चुके हैं कि उनको एक कॉल आ गई थी और कॉल के बाद सारा जो सिस्टम था वो तहस नहस हो गया। तो अब परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ आए, अपने मफाद को देख कर आए, इमरान खान के नज़रिए को देख के नहीं आए। एक चीज़ को मैं आपको बड़ी वाज़ेह कर दूँ, परवेज़ इलाही ने एक बहुत अच्छा सियासी फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी वजारत आला जो कंप्रोमाइज़ की, उस वक्त उन्होंने डिमांड रखी इमरान खान के सामने कि मुझे कौमी असम्बली में इतनी सीटें दी जाए, मुझे सूबाई असम्बली में इतनी सीटें दी जाएँ। उसके बाद ऐन मुमकिन है उन्होंने पार्टी सदारत की डिमांड भी रखी होगी और वो पार्टी के सदर बन गए। ये फैसला इमरान खान को कैसे महंगा पड़ सकता है, ये इसमें कोई राय नहीं है दूसरी कि इमरान खान इस वक्त नाकाबिल तस्खीर है, उनकी मकबूलियत बहुत अरूज के ऊपर है, उनका वोटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है, उनके साथ खड़ा है, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, मुझे ये ज़ाती तौर पर ये लगता है कि जैसे मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर ग्रुप होते हैं, इस तरह परवेज़ इलाही एक प्रेशर ग्रुप होगा, और परवेज़ इलाही एक ताकतवर प्रेशर ग्रुप बन सकता है। ऐसे बन सकता है जब वो पार्टी का सदर होगा, वो बहुत सारे टिकट्स पार्टी की अंदरूनी सियासत, पार्टी के अंदरूनी मसाइल वो अपनी मर्जी से हल करेगा, वो बहुत सारी टिकट्स अपने बंदों को देगा। तो परवेज़ इलाही इमरान खान की तहरीक इंसाफ में इस उम्र में शामिल हुआ है, उसकी तरबियत नज़रिए के ऊपर नहीं हुई, उसकी तरबियत इमरान खान की सियासी जद्दोजहद के ऊपर नहीं हुई। उसका एक पॉलिटिकल फैसला था, उसने एक अच्छा फैसला किया, इमरान खान के साथ खड़ा हुआ, और उस अच्छे फैसले का उसने सिला ये ले लिया, वो पार्टी का सदर बन गया। बहुत सारे ऐसे जेन्युइन कारकुनों को रोन के जो साल से इमरान खान के साथ थे, इमरान खान ने उसको रिगार्ड किया कि उसने मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दिया हुआ था। लेकिन ये शख्स, ये बात मेरी याद रखिएगा, किसी ना किसी वक्त इमरान खान को ज़रूर चीट करेगा। उसकी वजह ये है कि ये इमरान खान का सगा नहीं हो सकता, किसी सूरत भी नहीं हो सकता, और ये इमरान खान के साथ जुज़ वक्ती है, अपने मफाद के लिए खड़ा है, और ये पार्टी को हाईजेक कर लेगा और ये बारगेन करेगा इमरान खान को, एक वक्त आएगा ये ब्लैकमेल करेगा। ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।